हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे हम लोग उसका एक फार्मूला पढ़े थे और फार्मूले पे हम लोग कुछ एग्जांपल सोल्व किए थे। अब हम लोग जो जितने सारे फार्मूले पढ़े थे उस सारे फार्मूले पे हम लोग एग्जांपल सोल्व नहीं कर पाए थे। सारे फार्मूले पे हम लोग अब एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। जितने फार्मूले पढ़े उससे ज़्यादा एग्जांपल हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इस फार्मूले से हम इस एग्जांपल से हम फार्मूले में यूज कैसे करते हैं उस फार्मूले का इस एग्जांपल में यहाँ पे सीखेंगे। क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, रिमूव रेडिकल साइन। क्या है, रेडिकल साइन मीन्स रूट हमें रिमूव करना है। निगेटिव इंडिसेस मतलब कोई भी इसका पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, वो निगेटिव उसको किस में करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। उसके बाद कुछ भी जो आएगा बे नहीं होता है ओकर। तो फर्स्ट इज रूट ऑफ 4 की पावर -3। रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के मतलब क्या होता है 4 का पावर 1/2 और इसके पावर कितना लगे हुए -3। तो ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्यों, ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो 4 की पावर 1/2 इंटू -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर -3/2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये ए की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब जब पावर निगेटिव रहता है तो रिसिप्रोकल हो जाता है। पावर जब निगेटिव रहता है तो क्या होता है, रिसिप्रोकल। तो 1/4 की पावर 3/2 इक्वल टू 1/4 की पावर 3 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी 1/2। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 3 कितना होता है 64 की पावर 1/2। तो 64 किसका रूट्स है, इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। इससे भी ज़्यादा सिंपल है, हम इसको और कैसे कर सकते हैं। रूट 4 किसका वैल्यू होता है 2 का। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा -3 और इसे क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8, ऐसे भी आ जाएगा। सेकेंड क्या है, √5 की पावर -3 इंटू √2 का पावर -3। हम क्या बोले थे कि जब पावर सेम रहता है, पावर जब दोनों कोई भी बेस अलग अलग है पावर सेम है तो उसको हम एक जगह सेम पावर के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, √5 इंटू √2 की पावर -3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कि ए की पावर m इंटू ए की पावर सॉरी b की पावर n। बेस तो अलग है पर पावर तो सेम है ना, तो इसको हम क्या लिखते थे ए की पावर m। तो यहाँ क्या लिखते थे ए बी की पावर m, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। अब मैंने ऐसा भी पढ़ा था √a इंटू √b क्या होता है, जब सेम रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 5 इंटू 2 का पावर -3 कितना हो जाएगा √10 की पावर -3। यहाँ से क्या हो जाएगा √10 को क्या लिख सकते हैं, पावर में तो 1/2 और पावर कितने पहले -3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3/2। पावर माइनस रहता है तो क्या होता है रिसिप्रोकल, तो 1/10 की पावर 3/2। इसको और भी सिंपल कर सकते नहीं, यही आंसर हो सकते, ये भी आंसर हो जाएगा। और सिंपल इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10। 3 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो इसको और क्या करेंगे 1/10
10 इंटू 10⁻⁴ इसको और सिंपल भी कर सकते हैं, यही आंसर लिख सकते हैं। और सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, 10 ऊपर और 10 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10। जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1/2। तो 10 नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो इससे एक कैंसिल, तो रूट कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √10/10 × 10 100, ये भी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है, 25⁻⁻⁴ थर्ड नंबर क्या है, मैंने बोला था रूट में नहीं लिखना है, तो इसको रूट में नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴ आंसर। थर्ड में क्या 25⁻⁻⁴ इंटू 16³ इसे हम क्या लिख सकते हैं 25 का पावर, जब पावर निगेटिव रहता है तो क्या होता है रिसिप्रोकल हो जाता है। पावर जब निगेटिव रहते हैं तो क्या होता है रिसिप्रोकल। तो इसको कितना लिखेंगे 1/25⁻⁴ इंटू इसको क्या लिखेंगे 16⁻⁴। जब पावर सेम रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 16⁻⁴ इंटू 25⁻⁴ इक्वल टू 16/25⁻⁴। ये भी आंसर हो सकता है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किया यूज, यहाँ पे यूज किए ऐसा पढ़े थे कि a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू a/b⁻m, ये यूज की। फोर्थ थर्ड छूट गया, मैंने ये कौन सा सोल्व कर दिया फोर्थ किया। थर्ड क्या गिवन है क्यूब रूट ऑफ 4⁻⁻⁵। थर्ड इज 1/क्यूब रूट ऑफ 4⁻⁻⁵। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4⁻⁻⁵। क्यूब रूट की मतलब कितना होता है 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4⁻⁻⁵ इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/4⁵/3। ये भी हो सकता है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 532। मीन्स इसको ऐसे 5/3 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3। ये मैंने ऐसा सॉरी 2/3 ये मैं कैसे लिख पाया, इस तरह से लिख पाया कि 5 को क्या लिख सकते हैं 5/3 को लिख सकते हैं 3 + 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड देंगे तो कितना 1 + 2/3 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4⁻²/3। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देने लगे, यहाँ पे पावर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ये जब माइनस होगा तो ये पूरा क्वांटिटी कहाँ चले जाएगा ऊपर।
यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो निगेटिव में है ना, निगेटिव में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 5/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 की पावर 2/3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर -1/2, क्यूब रूट ऑफ 8 का पावर -1/2, क्यूब रूट मतलब 8 की पावर 1/3 और -1/2। इसको मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1/3 इंटू 1/-1/2 इक्वल टू 8 की पावर -1/6। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ये किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है तो 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, -1/6। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू -1/6 इज इक्वल टू 2 की पावर -1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ना, 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2। अब आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 की पावर 1/2। रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर में ना इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या इरेशनल नंबर नहीं रखना, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल फॉर्म उसे बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहते, इरेशनल नंबर मतलब रूट में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि 1/2 की पावर 1/2 है हमारे पास गिवन, इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डोमिनेटर कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इज 2, ये कैरेक्टर। लास्ट 6 4 की रूट ऑफ 4 -7 रूट 2 की पावर -5, क्या है 6, रूट ऑफ क्या देंगे, रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 4 की पावर -2 की पावर 5, क्या रूट ऑफ 4 -7 इंटू रूट 2 की पावर -5। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों इतना रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, रूट 4 किसका वैल्यू, फॉर्मूला यूज करना, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट फोर किसका वैल्यू होता है, इसका कितना होगा 2, तो 2 की पावर -7 इंटू 2, रूट 2 की मतलब कितना 1/2 इंटू -5, इसके तो क्या हो जाएंगे 2 की पावर -7, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा -5/2। सेम बेस पे पावर क्या होता है ऐड, तो सेम बेस पे पावर हम क्या करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा -7 -5/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर माइनस यहाँ पे 14 और -5 -19 कितना हो जाएगा -19/2, पावर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2 की पावर 19/2। अब सेम इसी 5/3 जैसा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 19 को क्या लिख सकते हैं 9 + 1/2, 1/2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1/2।
अब इसे मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 9, 2 एक और मल्टीप्लाई किया और 2 हमारे तो रूट ऑफ गिवन है, इससे ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, √2 मीन्स ये हो जाएगा। √2 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 बाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10। अच्छा मैं बार बार ये कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर में 2 है और यहाँ पे रूट ऐसा 2 की पावर 1/2 है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 का होता है 2 बाई √2, तो इसे ये कैंसिल करते हैं, तो इसीलिए √2 ऊपर लिख दे रहे हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारे पास जैसे 1/2 है, तो हम इसको क्या बोले कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड 2 डिनोमिनेटर में करेंगे और 2 की पावर 1/2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। बात सेम है, हाफ वाले सेम बेस पे पावर ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, तो सेम ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ से 2 इंटू 2 की पावर 1/2, इससे ये कैंसिल, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख रहा था। अब तो हम लोग जो सोल्व किए इस पे हम लोग का नंबर गिवन है, क्या गिवन है, हमारा नंबर गिवन है इस तरह से। अब हम लोग जनरल सोल्व करेंगे जिसमें एक्स वाई गिवन होगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे जिसमें जनरल वैल्यू गिवन है। लेट एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स एंड वाई क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। अभी हम लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़े पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पढ़े, नेगेटिव के लिए भी पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव के लिए पढ़ो। इसको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x⁻² इंटू, इंटू नहीं है, इंटू ये उसका मतलब होता है y⁻3। इसका मीनिंग क्या हो गया, y⁻3, पावर जब माइनस रहता है तो क्या होता है, रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल मतलब y⁻2, सॉरी x⁻2। इस रूट का मतलब क्या हो गया, y⁻3 इंटू x⁻2 के पावर 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y⁻3 की पावर 1/2 इंटू ये 2 तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x⁻2 इंटू 1/2, इसे 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, y⁻3/2 बाई x। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड इज x⁻−2/3 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 इंटू y⁻−1/2 इंटू y⁻−1/2 का पावर 2, यही है x⁻−2/3 y⁻−1/2 की पावर 2। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका मीनिंग ये हो गया कि x की पावर हम लोग इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई बोथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻−2/3 इंटू 2 y⁻−1/2 इंटू 2, इससे 2 से 2 कैंसिल,
और 2 × 2 4, तो कितना हो जाएगा x की पावर -4/3 इंटू वाई की पावर -1। ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में है तो ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर n, तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4/3 इंटू वाई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1/x की पावर 1 + 1/3 लिख सकते हैं इंटू वाई। और जब बेस ये ऐड है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को साथ में रखेंगे xy इंटू वाई, सॉरी एक्स की पावर 1/3। जो भी लिखना है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। एंड थर्ड इज थर्ड क्या है, x की पावर -3 की पावर 5, बहुत सिंपल। x की पावर -3 का पावर रूट है, इसका मतलब 1/2, और इसके ऊपर पावर कितने लगे 5, कितना हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर -3 इंटू 1/2 इंटू 5, कितना हो जाएगा x की पावर -15/2 इज इक्वल टू 1/x की पावर 15/2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x की पावर 7 + 1/2, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी चलेगा आंसर, जो भी लिखना है ये आंसर, सॉरी ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपलेस्ट करना है तो और भी कर लो, 1/x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, रूट ऑफ x की पावर -2/3, क्या है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर इज रूट ऑफ y डिवाइडेड xy की पावर -1/2, रूट ऑफ x की पावर -2/3 इंटू रूट y की पावर 4 डिवाइड रूट ऑफ xy y के पावर -1/2, इसे डिवाइड करना है। y का पावर 4 या y का पावर 4, दिस इज द y की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा y का पावर 4। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से आएगा, रूट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू -2/3, y की पावर 4 इंटू रूट की मतलब कितना 1/2, डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है डिवीजन, तो डिवाइड करेंगे कितना x y की पावर -1/2,
टू का पावर 1/2, रूट का वैल्यू ये होगी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर -1/3, इस 2 से 2 कैंसिल, y की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 2 इंटू -1/2, इससे कैंसिल, x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2, x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/2, y का पावर 2, ये y की पावर निगेटिव न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव y की पावर 1, सेम बेस पे पावर ऐड होता है तो 1 + 2, x की पावर 1/3 प्लस 2 y की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 5 x की पावर 5/6, x की पावर कितना हो जाएगा 5/6, और y का पावर कितना हो जाएगा, कहीं मिस्टेक किया मैंने, ओके, y की पावर -1/2, सो दिस इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मीन्स -1/4, -1/4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1/4, +1/4 तो कितना हो जाएगा 8, 9/4, आंसर कितना हो जाएगा, y की पावर 9/4 इन बाई x की पावर 5/6, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ xy² डिवाइडेड x²y, फिफ्थ क्या गिवन है, फिफ्थ इज क्यूब रूट ऑफ x क्या था, क्यूब रूट ऑफ xy² डिवाइड x²y, मीन्स क्या हो जाएगा xy² की पावर 1/3, डिवीजन का मतलब x² y, ये डिवीजन का मतलब इंटू में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x की पावर 1/3 y की पावर 2/3 बाई x² इंटू वाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 1/3, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू एक्स की पावर -2 इंटू वाई की पावर 2/3, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1, सेम बेस पे पावर ऐड होता है, ये सेम बेस है, ये सेम बेस है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 -2 इंटू वाई की पावर 2/3 -1, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर -5/3 इंटू वाई की पावर 3 -1/3, ये दोनों निगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 1/x की पावर 5/3 इंटू वाई की पावर 1/3, इसको और सिंपल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/x की पावर 5 की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, ये सेम, ये क्या है सेम पावर है, सेम पावर पर क्या होता है साथ में लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 1/3, इसको और सिंपल कर सकते हैं 1/x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं,
ये ये भी आंसर लिखेंगे तो सही है, ये भी लिखेंगे, कोई भी लिखना तभी से लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। एंड लास्ट क्या है, फोर्थ रूट क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। फोर्थ रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, फोर्थ रूट का मतलब कितना 1/4, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट का मतलब कितना होता है एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, इसकी पावर कितना 1/4, उस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू एक्स 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 कितना हो जाएगा x की पावर 6, 1/6, x की पावर 1/6।